नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कानून की जो देश में करोड़ों एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है और जिसका सीधा असर आम जनता, धार्मिक संस्थाओं और सरकारी योजनाओं। तो बात कर रहे हैं संशोधित वक्फ कानून की। इस वीडियो में जानेंगे कि ये कानून क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, क्या ये कानून वास्तव में लोगों के अधिकार छीन रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक उद्देश्य है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से, तथ्यों और उदाहरणों के साथ। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ की परिभाषा की अगर बात करें तो वक्फ एक इस्लामिक धर्मार्थ व्यवस्था है जिसमें कोई भी मुसलमान अपनी संपत्ति, जमीन, इमारत या अन्य अचल संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान देता है। यह संपत्ति फिर किसी धार्मिक, सामाजिक या शैक्षणिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होती है। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद उस संपत्ति का मालिकाना हक एक व्यक्ति के पास नहीं रहता, बल्कि वह संपत्ति वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में चली जाती है। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो इन संपत्तियों का रखरखाव करता है। ये बोर्ड एक सरकारी निकाय होता है, लेकिन इसमें धर्म विशेष के लोग ही नियुक्त होते हैं। भारत में जो वक्फ कानून का इतिहास है उसके बारे में अगर बात करें तो 1954 का वक्फ अधिनियम पहला अधिनियम था। सबसे पहले 1954 में वक्फ अधिनियम आया जिसमें वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और प्रबंधन का प्रावधान किया गया। दूसरा अधिनियम जो था वो 1995 का वक्फ अधिनियम था, जिसमें कि वक्फ अधिनियम को और सशक्त किया गया। इसके तहत वक्फ बोर्डों को अधिक अधिकार दिए गए और राज्यों को इन संपत्तियों की रक्षा के निर्देश दिए गए। की संख्या एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं जिनका कुल मूल्य करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। तो बात कर लेते हैं वक्फ अधिनियम संशोधन 2023-25 की। नया वक्फ संशोधित कानून क्या है? 2023-25 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में कुछ बदलाव प्रस्तावित किए गए, जिनमें से कुछ राज्यों ने पहले ही उन्हें लागू करना शुरू कर दिया। इसके अगर मुख्य पॉइंट्स की बात करें तो जो पॉइंट्स हैं जिनमें बदलाव किया गया वो थी धारा 40 में बदलाव। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, भले ही उस पर किसी और का दावा हो। ये धारा 40 में था जिसमें बदलाव किया गया है। धारा 51 में भी बदलाव किया गया। बिना अनुमति की वक्फ संपत्ति बेचने, लीज पर देने या ट्रांसफ़र करने की गैर कानूनी बनाया गया। इसके अंतर्गत इसको भी चेंज किया। धारा 52A वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना और जेल की सज़ा का प्रावधान जोड़ा गया था। कर लेते हैं आखिर इस कानून पर विवाद क्यों है। ज़मीन का सीधा असर कई बार ऐसा हुआ है कि जिन ज़मीनों पर लोग दशकों से रह रहे हैं या जिन पर स्कूल, अस्पताल, मंदिर या घर बने हुए हैं, उन्हें वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। इससे हज़ारों परिवार बेघर होने के डर में जी रहे हैं। बिना सूचना के संपत्ति पर दावा, ये विवाद ये है कि वक्फ बोर्ड बिना ज़मीन मालिक को सूचना दिए ही किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है। इससे मूल मालिक को कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। संविधान और नागरिक अधिकारों पर सवाल विरोध करने वालों का कहना है कि यह कानून आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार और आर्टिकल 300A यानी कि संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। अदालतों की भूमिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 2024-25 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि यह कानून नागरिकों की संपत्ति पर अतिक्रमण है। हाई कोर्ट के फैसले कई की बात करें तो कई हाई कोर्ट्स ने कहा है कि जब तक वक्फ बोर्ड ये प्रमाणित ना कर दे कि संपत्ति वास्तव में वक्फ की है या वक्फ है, तब तक उस पर कोई दखल नहीं होना चाहिए। पर सबका पक्ष अलग अलग है। अगर वक्फ बोर्ड के पक्ष की बात करें तो वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये कानून मुसलमानों की धर्मार्थ संपत्तियों की रक्षा के लिए है और ये सुनिश्चित करता है कि वे संपत्तियां निजी स्वार्थ में ना बेची जाएं। अगर आम जनता का पक्ष देखते हैं, वहीं कई नागरिकों का कहना है कि वे पीढ़ियों से जिन ज़मीनों पर रह रहे हैं, अगर उन्हें अचानक वक्फ घोषित कर दिया जाए तो यह नाइंसाफ़ी होगी। कानूनी विशेषज्ञों की राय अगर देखें तो कानूनविद कहते हैं कि कोई भी कानून जो व्यक्ति को अपने संपत्ति के अधिकार से वंचित करे वह संविधान के खिलाफ है। कर लेते हैं कि क्या वक्फ बोर्ड पूरी तरह से निष्पक्ष है। कुछ मामलों में आरोप लगे हैं कि वक्फ बोर्ड राजनीतिक रूप से प्रभावित होते हैं और कई बार अपने समुदाय विशेष के हित में निर्णय लेते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका जो है इसमें वो अलग अलग है। कुछ दल इस कानून का समर्थन करते हैं, वहीं कुछ दल इसका विरोध करते हैं। कुछ दल जो कानून का समर्थन करते हैं उनका मानना है कि ये अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा है। वहीं कई राजनीतिक दल इसका विरोध भी करते हैं।
और इसे सांप्रदायिक विशेषाधिकार का उदाहरण बताते हैं। फिर इसका समाधान क्या है? संपत्ति रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता इसका एक समाधान हो सकता है। सरकार को वक्फ संपत्तियों का एक सार्वजनिक पोर्टल बनाना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति देख सके कि कौन सी ज़मीन वक्फ है और क्यों है। अगर न्यायिक निगरानी यानी कि कोर्ट की अनुमति के बिना किसी संपत्ति को वक्फ घोषित ना किया जाए, इससे लोगों का विश्वास भी बना रहेगा। ये भी एक समाधान हो सकता है। तीसरा समाधान ये हो सकता है कि सभी धर्मों के ट्रस्टों के लिए समान कानून, सिर्फ वक्फ नहीं बल्कि मंदिर, चर्चों, गुरुद्वारा और अन्य धर्मस्थलों की संपत्तियों के लिए भी समान रूप से एक धार्मिक संपत्ति कानून होना चाहिए। तो ये कुछ समाधान हो सकते हैं जिससे समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो कि वक्फ पर था। मैंने कोशिश की इसकी वक्फ कानून को आपको समझा सकूं। इसके अलावा भी इसके पहले भी 2 वीडियो चैनल पे मैंने बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और जानना तो आप उसको देख सकते हैं, उन वीडियो को मेरे चैनल पर जाके। तो मिलते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।